आज हम जो पेपर सोल्व करने जा रहे हैं वो है पेपर नंबर 12। टोटल एसएससी सीजीएल में 39 पेपर हुए हैं, जिसमें से पेपर 1 से लेकर के पेपर 11 तक मैं करा चुका हूं। आज है जो पेपर का डेट है वो है 18 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर है। टोटल 39 पेपर हुए हैं, जिसमें से हमने 11 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर वन में देखो, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ पे है डिवाइड, एक्चुअल क्वेश्चन में डिवाइड था, यहाँ पे भी डिवाइड था और यहाँ पे भी डिवाइड है। ठीक है, अब ये एक्चुअल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले देखो ध्यान से, हम क्या अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट में जाएंगे, तो देखो ब्रैकेट में गए, हम क्या सोल्व करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। इससे ये कितनी टाइम्स में चला गया, 9 टाइम्स में। डिवाइड करेंगे तो 9 से ये 6 टाइम्स में चला गया, यहाँ का पूरा फाइनल हो गया 6 हो गया। अब इस ब्रैकेट में आ जाओ, पहले ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 8, बीच में है माइनस। अब आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट में क्या है, 20 + 8 28 - 6, यानी ये पूरा का पूरा यहां से यहां ब्रैकेट होकर के 22 आया। अब देखो ध्यान से, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 4, यहां से ये आएगा 5 + 4 माइनस यहां से 22 आया पूरा का पूरा, ये कितना हो गया 9 - 22, 9 - 22 यानी कि माइनस का 13। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अप्लाइंग बोर्ड मास रूल, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया हमारे पास ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला आप जान चुके हो, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2 इंटू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab प्लस bc प्लस सी ए। अब आ जाओ क्वेश्चन में, 2 तो दिया गया है, क्या इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास, देखो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू दे रखा है 14 माइनस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया था कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c कितना है 6, तो 6 का है होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसका वैल्यू कितनी है 14 डिवाइडेड बाई 2, यही तो करते थे। चलो तो यहाँ पे देखो 36 - 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 22 हो गया, 22/2 यानी कि 11। यहाँ पे रख दो 11, कितना हो गया 14 - 11 यानी कि 3 इंटू बाहर है 2 यानी कितना हो गया 6 इज द राइट आंसर। 6 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अमाउंट जो है बिकम डबल्स हो जा रहा है कितने 8 साल में ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इन हाउ मेनी ईयर वुड 25,000 बिकम्स 1 लाख विथ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दें और उस पर फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा फॉर्मूला यही है, सिर्फ SI = PRT/100। कभी भी हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले से हमेशा यूज करते हैं जो बचपन से पढ़ते आए हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास लेट प्रिंसिपल को अगर मैं 100 मानूं तो अमाउंट क्या हो रहा है, डबल यानी कि 200 हो गया। तो इंटरेस्ट कितने का रहा, इंटरेस्ट हो गया 100 का। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, SI = PRT/100। SI यानी 100, प्रिंसिपल कितना है 100, R निकालना है, टाइम पीरियड 8 साल दिया गया है बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स में 4 से 25 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 25/2 परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो 25/2% आ गया। अब यहां से देखो ध्यान से, इसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें टाइम पीरियड निकालना है, लेकिन क्या कहा गया कि 25,000 मतलब 25 के ये प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना बन जा रहा है 1 लाख, यानी अगर मैं बात करूं यहां से तो 100 पे 3 0 यानी 100 के। तो बताओ इंटरेस्ट कितना का बना 75 के का। अब वही चीजें हैं, फॉर्मूला लगा लो, SI = PRT/100। SI कितना है 75 के इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 25 के।
आर हमारे पास अभी हमने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है, इसीलिए 25/2 होगा, इनटू टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाई क्या होता है 100। हम सिर्फ इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखो, 25 से 3 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, यानी टाइम कितना आ गया 24 ईयर, जो भी लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 1000। मार्क प्राइस कितना दिया गया 1000। इन ए बुक फेयर इट इज अवेलेबल फॉर ए सेल विथ डिस्काउंट। दो तरह का डिस्काउंट दिया गया है, एक दिया गया 12% और एक 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। क्या कहा गया है, इज द फाइनल सेलिंग प्राइस द बुक फॉर ए कस्टमर, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। सिंपल क्या कहा गया है कि एक बुक की प्राइस कितनी है 1000, दो तरह के डिस्काउंट दिए गए, एक 12% का, एक 8% का। तो फाइनली वो कस्टमर जो है खरीदने वाला, उसको कितना में बुक मिलेगा, जितना में डिस्काउंट के बाद बेचा जाएगा उतना में उसको मिलेगा। तो 1000 उसकी मार्क प्राइस है। पहला डिस्काउंट दिया गया है 12% का। अगर 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 100 माइनस 12 यानी 88% में बेचा जाएगा, 88/100। आगे बढ़ो। दूसरा डिस्काउंट दिया गया 8% का, यानी कितने में बेचा जाएगा 92% में, यानी 92/100 कर लो। ध्यान से देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास आया क्या, और भी कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूं, या 2 से इसको कैंसिल कर लो, रुक जाओ, देखो ध्यान से, 2 से 44 हो गया, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 5। अब जो है मल्टीप्लाई करना आसान है, 92 इंटू 44 को लिख सकते हो 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5। चलो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 9 चौके 36 इंटू 11/5। 11 की मल्टीप्लाई करना जानते हो, 8, 8 6 14, 6 3 9 1 10 और 3 1 4/5। अब देखो डिवाइड कर लो, 5 8 40, 0, 5 9 45, यानी 809 पॉइंट समथिंग, और नियरेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा 810। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी किस रेशियो में, 7:5 में। 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। उनका जो भी टोटल प्रॉफिट होता है 15% उनका चला जाता है किस में, चला जाता है चैरिटी में। ए शेयर प्रॉफिट इज इतना, ए का शेयर है कितना, प्रॉफिट इतना है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना है। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दिया गया है 7:5। टाइम पीरियड क्या मेंशन किया गया है, नहीं किया गया है। जब टाइम पीरियड नहीं मेंशन हो या टाइम पीरियड सेम हो तब इन्वेस्टमेंट ही क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो। ये प्रॉफिट का ए और बी का रेशियो दिया गया है, या इन्वेस्टमेंट बोल लो। अब देखो ध्यान से, ए का प्रॉफिट दिया गया है, ए का प्रॉफिट, ए का यूनिट कितना है 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 5950, यही दिया गया है। हम टोटल दोनों का मिलाकर के प्रॉफिट है कितना 12 से मल्टीप्लाई, तो हमें ये मिल गया। ध्यान से देखो, 7 से 7 8 56, 7 5 35, इतना मल्टीप्लाई कर लो तो देखो ध्यान से 0, 12 5 60, 12 8 96, 96 और 6 102। ये जो आया प्रॉफिट, ये क्या आया टोटल प्रॉफिट। लेकिन कब, जब ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, ये जो प्रॉफिट है ये है आफ्टर चैरिटी। आफ्टर चैरिटी, चैरिटी में कितना परसेंट दान किया जा रहा है 15%, तो ये वैल्यू है किसकी 85% की, जो बचे हुए 85% की वैल्यू है 10200। हमें टोटल प्रॉफिट बताना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया आफ्टर चैरिटी में देने के बाद आया प्रॉफिट, तो 85%, क्योंकि 15% चैरिटी में दिया, 85% की वैल्यू ये, हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 17 5 85, 17 छाका 102, 5 से ये हो गया 20, 6 दूनी 12, 12 पे 3 जीरो लगा दो, यानी 12,000। आई होप पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ए शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल फॉर 100। अगर 6 बोतल खरीदा है, 6 बोतल कोल्ड ड्रिंक खरीदा है 100 में, एक बोतल कितना में खरीदेगा? 100/6। ये क्या हुआ? एक बोतल का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आगे क्या कहा गया है? इन हाउ शुड ही सेल वन सच बोतल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी एक बोतल की सेलिंग प्राइस बताओ, अगर उसको 20% का प्रॉफिट होता है, 20% होता कितना है? 1/5। प्रॉफिट मतलब प्लस, उसको कितना में बेचेगा? 5 + 1 6/5 में बेचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल कर लो, यानी 20। यानी एक बोतल को 20 रुपीज में बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जिनके पास क्वेश्चन देख करके सोचने लग जाते हैं क्या करना है। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं कॉन्सेप्चुअली जो स्ट्रांग होते हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे उनके लिए सारे क्वेश्चन लैंग्वेज किसी भी तरह से पूछ दे, आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया? सभी की वैल्यू आपको पता है तो आप रख लो डायरेक्टली। देखो ध्यान से, अब मैं डायरेक्टली रखने जा रहा हूं। 4/3 इंटू क्या दिया गया? tan 45 होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2 यानी 3/4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस या माइनस है तो माइनस कर लो माइनस हो गया। अब 2 इंटू sec 30। sec 30 कितना होता है? 2/√3 करोगे तो 4/3 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो माइनस है 3/4 इंटू क्या है? cot 60। cot 60 कितना होता है? अब खुद सोचो, cot 60 होता है 1/√3 यानी स्क्वायर करोगे तो 1/3। मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हो, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 4/3 ऐसे ही रहने दो, प्लस ये कितना हो गया? 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4 यही रहा। अब इन दोनों में देखो ध्यान से, इन दोनों को एक साथ लोगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? -8 - 4 यानी -4/3, प्लस इन दोनों को एक साथ लोगे तो कितना हो जाएगा? 9/4 माइनस 1/4 यानी कितना हो गया? 9 - 1 8/4 यानी कि 2। अब एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया 3 - 4 + 6 यानी कि 2/3। 2/3 जो भी आंसर हो वो आपका आंसर हो जाए। कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर ए। सिंपल कैलकुलेशन, सभी की वैल्यू पता ही है आपको, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मनु इज 38 ईयर ओल्ड। मनु जो है 38 ईयर की है, जो उसकी डॉटर है वो 8 साल की है। हाउ मेनी ईयर विल मीनू डबल हिज डॉटर्स एज। यानी कितने साल के बाद जो है मीनू है अपनी जो बेटी है उसका डबल हो जाएगी। देखो ध्यान से, मीनू की एज है 38, उसकी डॉटर की एज कितनी है? 8। मान लेता हूं x साल के बाद वो डबल हो जाएगी, तो ये भी x साल के बाद x होगा। और दोनों का रेशियो, मीनू क्या हो रही है? अपनी डॉटर का डबल। अगर डॉटर 1 यूनिट है तो मीनू कितनी हो जाएगी? 2। बस सोल्व करना था। 38 + x = 16 + 2x। इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। यानी 18 साल के बाद मीनू जो है, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? हाँ, माइनस करोगे तो 2 और 2 22 आ जाएगा = x। तो 22 साल के बाद क्या होगा? मीनू जो होगी अपनी बेटी का डबल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कवर 700 किलोमीटर इन 5 आवर एंड अनदर इतना किलोमीटर इन 11 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 700 प्लस कितना हो गया? 1012 बाई टाइम पहले वाले केस में लग रहा है 5 और दूसरे वाले केस में लग रहा है 11। तो ये जो स्पीड आया ये किलोमीटर पर आवर में आया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमारे क्वेश्चन में कहा कि मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हो? 5/18 से क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। चलो अब आ जाओ, 710 और 7 17 1712 ओवर 5 + 11 16 इंटू 5/18। अब ये किससे कैंसिल होगा देखते हैं। देखो ध्यान से, 16 से अगर करोगे 16 × 1 = 16 112 बचा, 16 7 112
यानी कितना हो गया 85/18। अब देखो ध्यान से, एक ही ऑप्शन है जहां पे 18 नीचे है, तो यही आंसर हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे कितना होगा, रुक जाओ, 85 नहीं होगा, 16 का ही 16, 1 नहीं जाएगा, 0, 16 7 112, ठीक है, 7 5 35, यानी 500 इतना बाई 18 होगा ना। हाँ, तो भी आपका डिनोमिनेटर यही था, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं, डिवाइड भी कर सकते हो, 18 2 जा 36, कितना बचा 70, ये बचा कितना आपके पास 175। अब 18 नामा 162 होता है, बाई 13 बाई 18, तो 29 से स्टार्टिंग होगा, वही होगा। वैसे भी हमें ये सोचना है कि ये जो है ये कहाँ पे है, ठीक है। 18 डिनोमिनेटर एक ही में है, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इन ए कंपनी ए पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाई 4 6 8 RST, RST के द्वारा 4 6 और 8, एलसीएम कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, इफिशियंसी पता चल गई तीनों की। क्या कहा गया है, हाउ मेनी डेज विल कंप्लीटेड दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे तो 6 4 10 3 13 हो गया, 24/13। कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, 4 6, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है देखो, क्योंकि आंसर कोई मैच नहीं कर रहा था ना। दूसरी चीजें 4 6 18 है ना, तो 18 एलसीएम नहीं होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 नामा 6 छा के 18 दूनी 36, 9 6 15 2 17 हो गया, तो डेज कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है 36, टोटल टाइम टोटल इफिशियंसी 17, यानी कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 20 हो जाएगा, 17 इकाई 17 2.1 समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन में है, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द फॉलोइंग डायग्राम शो द रेनफॉल ओवर 2 ईयर। अच्छा, रेनफॉल हो रहा है जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर में। क्या आप क्वेश्चन कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ शो हाईएस्ट परसेंटेज चेंज रेनफॉल, कौन से मंथ में हाईएस्ट जो है परसेंटेज चेंज हुआ है। हमें जो ऑप्शन में दिया गया उसी को हम चेक करें, जनवरी, जनवरी यहां पे है, इसका परसेंटेज चेंज कितना है, ये 30 और 40 के बीच में है, यानी ये 35 हो गया, 50 और 60 के बीच में है, यानी 55 हो गया। पहले वाले केस में देखो, ए ऑप्शन में देखो कितना दिया गया है 35 और 55, रेशियो निकाल लो, 5 से 7 5 से 11, कितने का चेंजेज हुआ 4 का चेंजेज हुआ, बाई 7 पे परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 7 से करोगे तो 7 5 35, 35 बचा 35 50, 7 7 49, 57 पॉइंट समथिंग परसेंट आ गया। चलो ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ, बी में क्या दिया गया है, सितंबर, सितंबर में देखो ध्यान से 20 और 10 के बीच में है, यानी ये 15 हो गया, और 30 और 20 के बीच में है, यानी 25 हो गया। तो सितंबर की बात करें ऑप्शन बी में 15 और 25, 15 25, 5 से कैंसिल कर लो, 3 और 5, कितने का चेंजेज हुआ +2 का, 2 आउट ऑफ 3, 2/3 आप जानते हो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 66.7%। चलो ऑप्शन सी पे आओ, ऑप्शन सी है मई, मई वाला केस ये है, मई में ये है 40 और 50 के बीच, यानी 45 वैल्यू हो गया। दूसरा है 70 और 80 के बीच में 75, यानी 45 और 75 75, 15 3 45, 15 5 75, कितना का बढ़ा चेंजेज आया 2 का, आउट ऑफ 3 66.7%, ये 3 का आ गया। ऑप्शन डी में आ जाओ, डी में क्या दिया गया मार्च, मार्च कौन सा है ये वाला 20 और 30 के बीच में है 25 हो गया, ये 40 और 50 के बीच में है, यानी 45 हो गया, ये हो गया 25 और 45, 25 एंड 45, इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूं, 5 5 जा 5 9 जा, यानी 5 से कितना हो गया 9, कितने का चेंजेज हुआ 4 का, यानी 4 आउट ऑफ 5 इंटू 100, या 4/5 आप जानते हो कितना होता है 4/5 80% होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, यही है मार्च वाला। आई होप यहां तक सही समझ में आ गया होगा।
एक बार चेक कर लेते मार्च वाला 25 और ये 45, 5 5 जा 5 9 जा 4/5 यानी 80%। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट दिया गया देखो ध्यान से, P इस देखो P इतना है, Q क्या है, इसके अपोजिट है ना, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आगे बढ़ो, हमें ये निकालना है। इसका मतलब क्या है, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, PQ ऊपर क्या हो गया, P का Q प्लस Q का Q। ध्यान से देखो P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, दोनों को प्रोडक्ट करोगे, अगर इसको हम प्रोडक्ट करते हैं तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, यानी ये हमें पता चल गया PQ कितना आ गया 1। अगर हम ध्यान से देखो हमें निकालना क्या है, PQ प्लस QQ, तो ये क्या होता है P प्लस Q का होल क्यूब माइनस 3PQ इंटू P प्लस Q। तो हमें P प्लस Q पता होना चाहिए, P प्लस क्यू पता होना चाहिए। P प्लस क्यू कैसे निकालोगे, P प्लस क्यू निकाल दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे, √2 - 1 इंटू √2 + 1, ऊपर कितना हो गया, √2 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हूं कि अगर ये वाला रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 2 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 1। ठीक है, ये मैं बता देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कई बार अगर आपने पेपर 1 से पेपर 11 तक सोल्व किया होगा तो ये आया होगा। अगर यहां पर निगेटिव हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब ये होता है रिजल्ट 4ab। ये दोनों चीज मैंने करा चुका हूं कई बार। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 + 1 3 यानी 6 हो गया। चलो तो अब हमें पी क्यू प्लस ये मिल जाएगा, तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी क्यू क्या है 1 इंटू पी प्लस क्यू यानी 6, यानी कितना हो गया 216 माइनस 6 इंटू 3 18 यानी 198 हो गया ये। चलो ये 198 पी देखो ध्यान से, ये पी क्यू प्लस क्यू क्यू यही निकालना था, ये क्या है 198 और पी 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 क्यू कितना है 1, तो रिजल्ट कितना आ गया 198। 198 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 में आ जाओ। cos 120 डिग्री, इसको लिख सकता हूं cos 180 माइनस 60 डिग्री। देखो ध्यान से, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360। 180 से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है यानी माइनस cos 60 आ जाएगा, और माइनस cos 60 यानी माइनस cos 60 होता है 1/2 यानी माइनस 0.5। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये cos था तो निगेटिव आएगा, इसीलिए हम निगेटिव निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट, ए सिलेंडर विथ इक्वल रेडियस इक्वल वॉल्यूम। एक कोन है जिसका सिलेंडर और कोन है और सिलेंडर है जिसकी रेडियस और वॉल्यूम सेम है, देन रेशियो ऑफ देयर हाइट, ध्यान से देखो कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h को h1 मान लेता हूं। इसका कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्योंकि सेम है इसलिए आर ले रहा हूं, इंटू h2, और क्योंकि वॉल्यूम सेम था इसलिए हमने वॉल्यूम सेम कर दिया। ये इससे कैंसिल हो गया, h1/h2 कितना हो जाएगा 3/1। ध्यान से देखो ये 3 उधर जाएगा तो 3/1 हो गया, 3:1 आ गया हमारा आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया, क्वेश्चन दिया गया ऑब्जर्व द गिवन सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। हमें ये वाला चाहिए डिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला पे बेस्ड है। ए बी हमें डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर निकालना है। आप जानते हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, वो होता है अंडर रूट डिस्टेंस सेंटर का डिस्टेंस, यहाँ पे कितना है ए बी का स्क्वायर माइनस बड़े में से छोटा रेडियस घटाते हैं तो R2 - R1 का होल स्क्वायर, या R1 - R2 बड़े में से छोटा माइनस। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है, ये कितना है 12 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर यानी ए बी, यही डिस्टेंस निकालना है ना, हाँ डिस्टेंस यही निकालना है, ए बी का स्क्वायर निकालना है
माइनस R2 माइनस R1, 8 माइनस 3 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर कर दोगे तो हट जाएगा 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस 25, इधर इसको लाओ तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9, ये बचा 13, 13 में से 119, कहीं पे मिस्टेक है क्या, 9 ये बचा 3 में से 2, 119, सेंटर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना हो गया, हमें क्या दिया गया है, ऑब्जर्व द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 यानी 5 का स्क्वायर 25, 144 माइनस ए बी, हाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये यहाँ पे आएगा, इधर आएगा तो प्लस होगा, 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस 13। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज क्वालिटी ऑफ फूड आइटम सी यूज्ड ड्यूरिंग ऑल 4 मंथ्स टुगेदर, सी के बारे में कहा गया है और इसका सी के जितने भी मंथ हैं उसका क्या निकालना है हमारे क्वेश्चन से, एवरेज। एवरेज तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम कर लो सभी का, तो 5 5 10, 8 1 9, 9 18, 18 8, 26, 1 27, 3 2 5 2 7 2 9, 9 2 11, कितना मंथ है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, अब जो हमारा आंसर आ जाएगा देख लो कर लो, 4 दूनी 8, 37 बचा 4 नावा 36, 10 बचा 4 दूनी 8, 292 पॉइंट समथिंग होगा, कोई आंसर है देखो। तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट है, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इतना, फोर्थ प्रपोर्शन। देखो अगर 3 नंबर ए बी सी है तो फोर्थ प्रपोर्शन होता है बी इंटू सी बाई ए, तो उसी तरह से यहां पे करोगे तो 192 इंटू 216 बाई 144, देखो ध्यान से, अब ये करोगे कैसे कैंसिल करोगे, 36 का टेबल करोगे तो 36 इंटू 4 होता है 144 और 36 इंटू 6 होता है 216, तो कर लो 36 से 4 टाइम्स में, 36 से 6 टाइम्स में। अब 4 से कैंसिल करना तो आसान है, 4 से 4 चौके 16, 4 वाठे 32, कितना बचा 48 इंटू 6, 40 में 6 का 240 प्लस 48 288 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट को सोल्व कर लो। देखो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, 10 दूनी 20 3 23 बाई 10, इसको लिख सकता हूं 23 बाई 10 प्लस 5 दूनी 10, 10 3 13 बाई 5, अगर इसको हमें ऐड करना है 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, तो ऊपर कितना हो गया 26 बाई 10, यहां तक हो गया, ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 49 बाई 10, ये आया हमारा 49 बाई पूरा का पूरा बाई 10, ठीक है, इसको मैं हटा करके लिख देता हूं यहां पे, ये जो आया 49 बाई 10। अब आ जाओ समझना बात को, एक सीक्वेंस यहां से लेते हैं, ध्यान से देखो, अब ऑफ सोल्व करेंगे तो ऑफ का मल्टीप्लाई होगा तो 7 से ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया 21 बाई 10, 7 बाई 10 था 21 बाई 10 है, डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में करूंगा तो 10 बाई 21 हो जाएगा, यहां तक तो हो गया हमारा, इतना काम खत्म हो गया। अब आ जाओ यहां पे देखो, पहले क्या करेंगे 5 और 2 7 बाई 5, 1 बाई 5 इंटू 7 बाई 5, डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, कैंसिल, 1 बाई 7 माइनस 2 बाई 7, माइनस करोगे तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 बाई 7, यहाँ आया माइनस 1 बाई 7, 7 से 3 टाइम्स में कैंसिल कर लो, ये 10 कैंसिल, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 7, ये कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 21, 7 माइनस 3 यानी 4 बाई 21 इज द राइट आंसर।
आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बोर्ड मास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो प्री में, तो आसानी से बन जाते हैं, और सेम क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a माइनस बी। देखो ये फॉर्मूला ऑलरेडी होता है, एग्जामिनर बोल दिया, और इसकी हेल्प से हमें tan 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है। याद रखना ये सब चीजें टाइम पास है, अगर मेरे पास होती तो tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3। देखो याद रख लेना, tan 15 डिग्री होता है 2 माइनस रूट 3, cot 15 डिग्री होता है 2 प्लस रूट 3। बल्कि फॉर्मूला से निकालो, किसी तरह से निकालो, आंसर पे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। ये दोनों रिजल्ट्स याद रख लेना, हमेशा काम आता है, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, tan 15 को लिख सकते हो 45 माइनस 30, अब फॉर्मूला में वहां पे रख दो, tan 45 रखोगे माइनस tan 30 रखोगे ओवर 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। इसमें 45 के जगह पे tan 30, 45 की जगह पे 1 रख देना, tan 30 होता है 1 बाई रूट 3 रख लोगे तो रिजल्ट यहीं आएगा रेशनलाइजेशन करके। लेकिन हमें डायरेक्टली ये पता होना चाहिए, ठीक है, इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, और आपके टीचर ने भी बताया होगा जहां से भी पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, सुरेश एंड अनिल वर्किंग ऑन द स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश टेक्स 5 आवर, कितना 5 आवर टू टाइप 40 पेज, अनिल जो है 6 आवर टू टाइप 32 पेज इन ए कंप्यूटर। ध्यान से देखो, एक है सुरेश को मान लो एस, वो कितना टाइप कर रहा है एक दिन में 5 घंटे, कितना पेज 40 वर्क हमेशा डिवाइड होता है, काम है वो क्योंकि उसका। आगे बढ़ो, इज इक्वल टू, दूसरा कौन है, अनिल है, अनिल को ए मान लो, ठीक है। सुरेश की इफिशियंसी, सुरेश को एस मान लिया तो उसकी इफिशियंसी मिल जाएगी, अनिल को ए मान लिया, वो ये 6 घंटा काम करता है, कितना पेज टाइप करता है 32। क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं पेजेज को, क्योंकि पेज एक तरह का क्या है, काम है हमारा, उसको टाइप करना। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच टाइम विल टेक देम टू टाइप इतना पेज असाइनमेंट। दोनों, अगर दोनों मिल जाएं, दोनों का मतलब सुरेश प्लस अनिल दोनों मिलके काम करें तो 110 पेज कितना टाइम में कितना टाइम टी में टाइप कर पाएंगे, टी हमें निकालना है। पहले इन दोनों की हेल्प ले लें, इन दोनों को हेल्प लेते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी 5 से 8 टाइम्स में, 8 से 4 टाइम्स में, 2 2 जा 2 3 जा, यानी 2s इज इक्वल टू 3a, यानी s बाई a कितना हो गया 3/2। यानी ये पता चल गया सुरेश की इफिशियंसी 3 और अनिल की 2। अब किसी से कंपेयर कर लो, देखो ध्यान से, इसको हम क्या रख लेते हैं, इसमें और इसमें रख लेते हैं, तो a इंटू 6, ए की इफिशियंसी 2 इंटू 6/32 इज इक्वल टू, दूसरा s प्लस a, इन दोनों का सम 5 इंटू t/110। अब देखो ध्यान से, 2 से कितना हो गया 16, 4 16, 2 से 8, 2 से 2 5 10, 2 5 10, अब कितना आ गया 2 से 3, 2 से 4। अब हम जो है मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, 5 इंटू 4 यानी 20t इज इक्वल टू, अच्छा अभी भी कट सकता है क्या, 5 से ये 11 टाइम्स में, अब कितना आ गया टाइम 33/4, 33/4। अब देखो 4 वाटे 32 प्लस 1/4, और इसको क्योंकि आवर को मिनट में बदलोगे 60 से डिवाइड करोगे तो 8 प्लस 15 यानी 8 आवर 15 मिनट लगेगा, 8 आवर 15 मिनट। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। 22 में देखो क्या दिया गया है, थीप है जो है स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन, यानी पुलिसमैन के द्वारा देखा जाता है, स्पॉट किया जाता है, कितने मीटर के डिस्टेंस पे, इतना, यानी एक ये है, दो डिस्टेंस कितना है इतना, ये थीप है ये पुलिस है, पुलिस को इतने डिस्टेंस पे थीप दिखाई देता है, पुलिसमैन चेस करना शुरू करता है, पुलिसमैन पकड़ना शुरू करता है, और थीप जो है रनिंग भागना शुरू करता है। स्पीड थीप की है 25 और पुलिस की है 32, ये है 25 और ये है 32। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ फॉर वुड थीप हैव रन बिफोर
ओवरटेक। मान लो यहाँ से भागना शुरू करता है तो या कहाँ जा, मान लो यहाँ पे जाकर के पकड़ा जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस उसने पकड़े जाने से पहले तक कितना ट्रेवल किया। पहले हम रिलेटिव टाइम निकाल दें। रिलेटिव टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 210 मीटर ओवर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है 32 माइनस 25, क्योंकि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड, ये सेकंड में आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 210 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा ओवर, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 5, 7 5 सतली के 21, 5 से 6, 18 छाके 108, इतना क्या आ गया, सेकेंड आ गया। अब हमें क्या कहा जा रहा है बताओ, ये वाला यहां से ये वाला डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड चोर की 25 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा है 108, 18 छाके 108, यानी टाइम कितना हो जाएगा 25 इंटू 30, यानी 750 सेकेंड लग जाएगा। सॉरी 700, यहाँ पे टाइम बोल रहा हूँ, डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, 750 मीटर हो जाएगा। 750 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। सुधीन साइकिल्ड इतना किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर, देन टुक एन ऑटो ट्रेवल बाई इतना किलोमीटर एंड इतना आवर, और उसके बाद पैदल चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम के लिए, y आवर के लिए। ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना है उसका, इतना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड है कितना उसकी 10। टोटल डिस्टेंस पहले वाले केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है d1 निकालता हूं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 8.5, टाइम कितना लग रहा है उसको 4, तो 8 चौके 32, 2 34, यानी पहले वाले केस में डिस्टेंस 34 हो गया। दूसरे वाले केस का d2, वो किस स्पीड से चल रहा है 20 से, कितना टाइम लगा 1.5, यानी 15 दूनी 30, यानी ये 30 हो गया प्लस 30। तीसरे वाले केस का डिस्टेंस कितना होगा, जब वो पैदल चल रहा है, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है y, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 4y इज इक्वल टू टोटल टाइम पहले वाले केस में टाइम कितना था 4 घंटे, दूसरे वाले केस में 1.5, और तीसरे वाले केस में टाइम कितना लग रहा है y। यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, 10 इज इक्वल टू, ये इसको ऐड करोगे तो 64 प्लस 4y इज इक्वल टू, यहां पे 4 प्लस 1.5 5.5 प्लस y, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये हो गया 55 प्लस 10y इज इक्वल टू 64 प्लस 4y। यहाँ से इसको लाओगे तो 6y इज इक्वल टू 64 माइनस 55, 6y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 9/4। 9/4 का मतलब कितना हो गया, सॉरी 9/6, 3 3 जा 3 2 जा, यानी 1.5 आवर लग जाएंगे अगर वो पैदल चलेगा तो। ठीक है, यानी उसने पैदल जो चला वो 1.5 आवर लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का एरिया दिया गया है, सेंट्रल एंगल दिया गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सेक्टर का एरिया कितना है 1484। एरिया क्या होता है θ/360, थीटा 270 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। लो हमें यही तो सोल्व करना था, चलो सोल्व करना हमारा काम है। देखो ध्यान से, अब कैसे कैंसिल करोगे, कैंसिल 9 से 9 27, 9 चौके 36, 2 से 2 टाइम्स में 2 से 11, 11 से कैंसिल करो, 11 1 जा 11 74, 11 छाके 66, 11 अट्ठा 88। अब आगे बढ़ो, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 6 14 15, 3 से 3 5 जा 3 6 जा, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 56 इंटू 2 इंटू 7। आर स्क्वायर कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 7। आर करोगे तो रूट में चला जाएगा, देखो 2 7 से 1 7 बाहर आएगा, 8 दूनी 16, 16 से बाहर आएगा 4, यानी रेडियस कितना हो गया 28। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर ये, ए मैन एंड वोमेन कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए वोमेन एंड ए बॉय टुगेदर। देखो एक आदमी जो है प्लस एक जो है औरत, वो जो कितना टाइम लगा रही हैं, जितना एक क्या कहा जा रहा है, जितना एक औरत और एक लड़का जितना टाइम लगा रहे हैं उसका आधा। मान लो ये 2 यूनिट टाइम लगा रहा है तो ये 1 यूनिट लग रहा है, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ो, ये बॉय जो है, एक आदमी जो है फिनिश कर रहा है अकेले, ये जो बॉय जो है अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, 20 दिन में। और उसी तरह से 2 औरत किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 2 वोमेन 30 दिन में। तो एक औरत, अगर 2 औरत मिलकर के किसी काम को 30 दिन में करती है, अगर एक औरत को लगा दिया जाए तो डबल दिन लगेंगे, यानी औरत को कितने दिन, एक औरत को 60 दिन लगेंगे। अब आ जाओ, पहले इसका टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो गया 60, ये 3 और ये 1, यानी इससे ये पता चला बॉयज की इफिशियंसी 3, वोमेन की 1। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी डेज विल कंप्लीट, हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई 4 मैन। 4 मैन के द्वारा काम कितने दिन में होगा, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू 4 मैन के द्वारा कितने दिन में होगा, मान लेता हूं x डेज में काम होगा। पहले इन दोनों को सोल्व करो, ध्यान से देखो, मैन की इफिशियंसी नहीं पता है, m लिखो, वोमेन की इफिशियंसी तो 1 है, इज इक्वल टू वोमेन प्लस बॉय, इन दोनों का मिला करके 3 + 1 4 × 2, यानी मैन प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो मैन की इफिशियंसी कितनी आ गई 7, यहां तक हो गया। अब हम आसानी से जो भी है निकाल लेंगे, किसी एक में रख लो, इसमें रख लेता हूं। तो मैन कितना हो गया 7, ओमेन की इफिशियंसी 1 × 1, और इससे कंपेयर कर ले रहा हूं इसको 4, मैन की इफिशियंसी 7 × x, यानी 7 + 1 8 इज इक्वल टू 4 × 7 × x। तो 4 से 2 टाइम्स में x की वैल्यू कितनी आ गई 2/7 आ रहा है। कुछ तो मिस्टेक है क्या, हमने क्या मिस्टेक किया देख लो एक बार थोड़ा सा। क्या कहा जा रहा है, 4 मैन जो है कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा देखो देखो, सॉरी, इतना हमें लोचा लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, सॉरी, रुको, ध्यान से देखो, ये सब मैं क्या करने जा रहा हूं। टोटल वर्क तो पता है ना हमें, टोटल वर्क की निकालने की जरूरत क्या है, क्योंकि टोटल वर्क हमारा है कितना, इतना, ये जरूरत ही नहीं है। हमें कहा गया है कि 4 आदमी मिलकर के वो किस काम को, मान लेता हूं 4 मैन x डेज लगा रहे हैं, और टोटल काम करना कितना है 60 ना, सॉरी फॉर डेट, ये करना है। तो 4 × मैन की इफिशियंसी 7 × x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू ये कितना हो गया 15, x की वैल्यू 15/7। ठीक है, इससे कंपेयर नहीं, क्योंकि हमें टोटल वर्क जो है फिनिश करना है। कितना वर्क है हमारे पास 60 वर्क है, इसको फिनिश करना था। तो अब ये कितना बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 10 बचा 7 कहीं 7, 30 बचा 7 × 28, 2.14 समथिंग। ठीक है, यहां तक हो गया। तो इस तरह से हमारा ये भी पूरा का पूरा फिनिश होता है। वीडियो सेशन पसंद आता है, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन भी मिलता है। चैनल को शेयर कर दिया करो, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मेरे चैनल का भी ग्रोथ होता है और आपको भी बेनिफिट टाइमली वीडियो मिल जाता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहते हैं कि पीडीएफ क्वेश्चंस मिले सभी जो पास्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होता है, एज वेल एज आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लीजिएगा, ये सर्च टाइप कर लीजिएगा @रियल एग्जाम अप्रोच, तो आपको ये लोगो मिल जाएगा। लोगो मिलते ही आप ज्वाइन कर लोगे तो पास्ट के लेक्चर्स एंड पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।